दोस्तों, योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। अब पेंशन लाभार्थियों को दूसरी तिमाही का पैसा 1 नवंबर 2022 से मिलेगा और यह कितने पेंशन लाभार्थियों को मिलेगा और 1 नवंबर से ही क्यों मिलेगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका जो डाउट है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो अब आपको आपका रुकी हुई पेंशन 1 नवंबर 2022 से मिलने जा रही है और यह 1 नवंबर 2022 से ही क्यों मिलने जा रहा है और किन पेंशन लाभार्थियों का जो पैसा है वह मिलेगा। देखिए, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना आधार सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है उनके खाते में पेंशन भेजा जा रहा है। प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 43 लाख पेंशन लाभार्थियों ने आधार सत्यापन करा लिया है और इनके खाते में पहली तिमाही का पैसा भेज दिया गया है, यानी 3,000 रुपये भेज दिया गया है। और कुछ पेंशन लाभार्थियों के खाते में 6,000 रुपये का पेंशन भी भेज दिया है, जिनका 6 महीने का पेंशन रुका हुआ था। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना आधार सत्यापन करा लिया था उनके जो पहली तिमाही का पैसा है 3,000 रुपये और 6,000 रुपये, वह पैसा सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है वह सीएससी सेंटर में जाकर अपना आधार वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप समाज कल्याण के ऑफिस में जाकर अपना आधार वेरिफिकेशन करवा लें। कुछ पेंशन लाभार्थियों को समस्या हो रही है कि उनका जो स्टेटस है वेरिफिकेशन का वह एरर दिखा रहा है। तो ऐसे पेंशन लाभार्थी, चाहे वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था कोई भी हो, अपना दोबारा से स्टेटस चेक करा लें। अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। कुछ पेंशन लाभार्थियों के जो कमेंट आ रहे हैं वह बता रहे हैं कि हमारा जो स्टेटस है वह एरर दिखा रहा है, तो आप उसमें सुधार अवश्य कर लें। उत्तर प्रदेश में 56 लाख पेंशन लाभार्थी हैं, जिसमें योगी सरकार पेंशन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन दे रही है। 2021 में पेंशन लाभार्थियों को 500 रुपये महीना पेंशन दिया जाता था, यानी कि 2021 तक। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने 500 रुपये और बढ़ा करके इसे 1,000 रुपये महीना कर दिया था और हर 3 महीने में पेंशन का जो पैसा है वह पेंशन लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। 2021 से पहले पेंशन लाभार्थियों को केवल 500 रुपये महीना मिलता था, लेकिन 2021 के बाद 2022 में स्टार्टिंग में ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि पेंशन लाभार्थियों को पेंशन बढ़ा करके 1,000 रुपये महीना की जाएगी और उसी आधार पर अब 1,000 रुपये महीना पेंशन दिया जा रहा है और 3 महीने का 3,000 रुपये सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती है। अब बात करते हैं कि 1 नवंबर से ही क्यों मिलेगा पेंशन या इसके बाद ही क्यों मिलेगा। देखिए, जो आधार वेरिफिकेशन की लास्ट डेट पहले रखी गई थी वह 30 सितंबर थी, लेकिन अभी तक 13 लाख पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है। अब उन्होंने क्यों नहीं कराया है यह तो वही जाने। इसके लिए सरकार ने उन्हें फिर से एक मौका दिया है और अब 31 अक्टूबर तक वह अपना आधार वेरिफिकेशन करा ले। अगर 31 अक्टूबर तक वह अपना आधार वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो इन 13 लाख पेंशन लाभार्थियों को 1 नवंबर 2022 से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 1 नवंबर से इनके खाते में पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो 13 लाख पेंशन लाभार्थी अभी बचे हुए हैं उनके लिए एक मौका और सरकार ने दिया है और वह 31 अक्टूबर तक अपना आधार वेरिफिकेशन करवा लें और जैसे ही वह अपना आधार वेरिफिकेशन कराएंगे तो उनके खाते में नवंबर से या 1 नवंबर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो 13 लाख पेंशन लाभार्थी बचे हुए हैं उनकी दूसरी किस्त का पैसा अटका हुआ है। अगर वह वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो उनका पहली तिमाही का और दूसरी तिमाही का पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा और यही सरकार का पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। तो आप फटाफट से जा कर के अपना आधार वेरिफिकेशन अवश्य करा लें। देखिए, अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको अपना आधार वेरिफिकेशन अवश्य कराना होगा, साथ में आपको मोबाइल नंबर भी अटैच कराना होगा, तभी जा कर के आपका पेंशन आपके खाते में आएगा। तो आप 31 अक्टूबर से पहले अपना आधार वेरिफिकेशन अवश्य करा लें और आधार वेरिफिकेशन
होने के तुरंत बाद आपका जो पेंशन का पैसा है वह आपके खाते में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।